क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो? जहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान के दर्शन मुझे होते हैं या कि उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप दोनों लोग जान लेंगे। देवगनु ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहाँ जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षि को बुलाया, उनको बहुत सा धन, अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान के प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, वह नृत्य करता, नृत्य प्रति व्रत करता रहा, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया और उससे डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ा। इस प्रकार चोल और विष्णुदास द्वारा अपराध न करते हुए बहुत दिन बीत गए। ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। श्री कार्तिक मातम 27वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन शाम काल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा और वह हैरान होकर सोचने लगा कि यार तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज़ मेरे भोजन को चुरा लेते हैं और फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए तो आज का दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज कौन चुरा लेता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ एक चांडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई थी। वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने पुकारा, हे भाई, ये रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी तो ले जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, किंतु दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सका, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपककर उसके आगे पहुंचा और अपने वश से उस पर हवा करने लगा और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौतुम माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं उस पर इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वह संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को भोजन के साथ जाते हुए चोल राजा ने देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब व्यर्थ हैं। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी है वह असफल है। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णु दास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उनको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप भी विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। श्री कार्तिक मातम 27वां अध्याय समाप्त। श्री कार्तिक मातम 28वां अध्याय। श्री ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवराज, जय और विजय
ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह अपने द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में विष्णु प्रणबिंदु की पुत्री देवधूति से कदम्ब ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से एक बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय था। बाद में देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों द्वारा राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दिया कि तू धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है इसलिए हाथी हो जा। जब नियम पूर्वक दोनों ही पूजा के समय भगवान विष्णु को दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने श्रापों को भोग मेरे लोगों को प्राप्त हो। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे गंडकी की नदी के किनारे मगर और हाथी हुए जाति स्मरण करने के कारण इस योनि में श्री भी भगवान विष्णु का व्रत नियम किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान करने को गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके हाथी ने पकड़ लिया तो हाथी ने भी विष्णु भगवान का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा दोनों को अपने जैसा रूप दे दिया। जैसे उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के खाद से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। ये दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध है। हे प्रिया, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किए हैं उनके विस्तृत उत्तर मैंने दिए। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीवन को समृद्धि से देख लो। तुला मकर मेष की क्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। तुलसी वन की रक्षा करो। एकादशी का व्रत करो। गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा के लिए तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर दाल और बैंगन के साग को कदापि प्रयोग न करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान प्रति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ दान यज्ञ द्वारा कोई भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुम्हें कलह को दिया और उसके बाद इस कलह को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। जब नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गए। तब जब उनका देहांत हुआ तो अपनी स्त्री के साथ विष्णु लोक को गया। और हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनाता और सुनता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम नारायण नमो नमः। ओम नारायण नमो नमः। हरि ओम नारायण नमो नमः। ओम नारायण नमो नमः। 28वां अध्याय समाप्त।